फार्मा कंसेप्ट। सो आज हम देखेंगे बायोसिंथेटिक पाथवे अंडर फार्माकोग्नोसी फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू। हमने सारा कुछ कवर कर दिया है, बट बायोसिंथेटिक पाथवेज, प्लांट टिश्यू कल्चर्स, रेजिंग, कार्बोहाइड्रेट, कुछ ऐसे माइनर टॉपिक्स है जिसमें से एक आधा क्वेश्चन जीपैट में आ सकता है। सो उसमें से जो आईएमपी पॉइंट है उसके मैंने शॉर्ट नोट्स निकाले हैं एंड इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं, सो आपको ये करना है फॉर जीपैट। सो देखो, बायोसिंथेटिक पाथवेज क्या होता है, मीन्स प्लांट में सिंथेसिस के लिए लाइक इंडोल अल्कोलॉइड्स हो गए, फिनाइल एलानिन होगा, ट्रिप्टोफान होगा, उसके सिंथेसिस के लिए जो हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं उनके सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है बायोसिंथेटिक पाथवेज। सो देखो, बायोसिंथेटिक पाथवेज में प्लांट में कौन कौन से पाथवेज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द शिकिमिक एसिड पाथवे है। मोस्ट आईएमपी है कि कौन से पाथवेज होते हैं। शिकिमिक एसिड पाथवे आईएमपी है ये, मेवेलोनेट पाथवे एंड एसीटेट पाथवे। ओके, सो देखो फर्स्ट हम देखेंगे वो है शिकिमिक एसिड पाथवे। सो आपको क्वेश्चन मोस्टली क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन प्रिकर्सर इन शिकिमिक एसिड पाथवेज, या तो इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म होता है, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो देखो, प्रिकर्सर फॉर शिकिमिक एसिड पाथवे जो है वो है फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड एंड सेकेंड है इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। मीन्स इससे हमारा शिकिमिक एसिड पाथवे स्टार्ट होता है, किससे, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड एंड इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। ये दो क्या है, अरे हो, सो देखो ये दोनों क्या है, प्रिकर्सर है फॉर शिकिमिक एसिड पाथवे, ये दो। और देखो कि फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है। सो फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस से हमें मिलता है एंड एचएमपी शंट जो होता है साइकिल हमें पता है कि बायोकेमिस्ट्री जो होती है उसके अंदर ये साइकिल्स होती है, ग्लाइकोलिसिस, एचएमपी शंट्स, उससे हमारे ये जो है इंटरमीडिएट प्रिकर्सर फॉर शिकिमिक एसिड पाथवे वो कहाँ से मिलते हैं, फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस एंड इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट फ्रॉम द एचएमपी शंट। ये आपको याद करना है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन होगा एक इम्पॉर्टेंट। अब देखो पाथवे कैसा होता है। पहले फॉर्म होता है शिकिमिक एसिड, उसके बाद फॉर्म होता है क्रोशिकिमिक एसिड, उसके बाद क्रोशिकिमिक एसिड डिवाइड होता है प्रीफेनिक एसिड एंड एंथ्रानिलिक एसिड, प्रीफेनिक एसिड एंड एंथ्रानिलिक एसिड। उसके बाद प्रीफेनिक एसिड में फर्दर क्या है, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड वो फर्दर क्या देता है, फिनाइल एलानिन। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फिनाइल एलानिन जो है वो किससे फॉर्म होता है। सो हमें पता है कि शिकिमिक एसिड पाथवे के थ्रू है, बट प्रीफेनिक एसिड जो है वो क्या देता है, फिनाइल एलानिन देता है एंड एंथ्रानिलिक एसिड जो है वो क्या देता है, ट्रिप्टोफान। ये क्वेश्चन बहुत टाइम आया है कि फिनाइल एलानिन इज ऑब्टेन बाय इंटरमीडिएट दैट इज प्रीफेनिक एसिड, P फॉर प्रीफेनिक एसिड एंड P फॉर फिनाइल एलानिन, ऐसा याद करो। उसके बाद देखो क्रोम शिकिमिक एसिड इज हियर डिवाइडेड इनटू एंथ्रानिलिक एसिड एंड एंथ्रानिलिक एसिड वो क्या हमें देता है, ट्रिप्टोफान देता है। और ट्रिप्टोफान का यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ इंडोल अल्कोलॉइड्स। मैंने आपको इंडोल अल्कोलॉइड्स जो पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि इंदौर की ट्रिप, सो इंदौर से याद रखना है इंडोल एंड ट्रिप से याद रखना है ट्रिप्टोफान। सो ट्रिप्टोफान इज यूज्ड एज एन प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ इंडोल अल्कोलॉइड्स एंड ट्रिप्टोफान कहाँ से मिलता है, एंथ्रानिलिक एसिड से मिलता है। ये आपको याद करना है। इससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है प्रीफेनिक एसिड गिव्स फिनाइल एलानिन एंड एंथ्रानिलिक एसिड गिव्स ट्रिप्टोफान। ये आपको 100% याद करना है। उसके बाद देखो एसीटेट पाथवे। एसीटेट पाथवे में प्रिकर्सर जो है वो है एसिटाइल CoA इज यूज्ड एज एन प्रिकर्सर इन एसीटेट पाथवे। एसीटेट पाथवेज 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड होते हैं, दैट इज मेलानोट पाथवे एंड मेवेलोनेट पाथवे। एक होता है मैलोनेट और एक होता है मेवेलोनेट। इसमें भी है, इधर नहीं है। सो मैलोनेट जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड फैट एंड उसके बाद मेवेलोनेट जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर स्टीरॉयड सिंथेसिस। आप ये कैसे याद रख सकते हैं कि मवाली जो होते हैं लोग वो क्या करते हैं, स्टीरॉयड्स खाते हैं, स्टीरॉयड्स से एनर्जी ज़्यादा आती है, सो स्टीरॉयड्स खाते हैं। सो स्टीरॉयड सिंथेसिस के लिए जो पाथवे होता है मवाली से याद रखना है मेवेलोनेट पाथवे। उसके बाद देखो कि ये एक पॉइंट है कि मोनोटर्पिन्स, सेस्क्विटर्पिन्स, ये हमने किस में देखा था, वोलेटाइल ऑयल्स में देखा था कि वोलेटाइल ऑयल का बेसिक यूनिट क्या होता है, आइसोप्रीन होता है एंड आइसोप्रीन एंड टर्पिन्स
ये हमने रिलेशनशिप देखा था इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, वो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में, मैंने इन डिटेल बताया है। सो देखो मोनोटर्पिन्स के सिंथेसिस के लिए जो इंटरमीडिएट यूज़ किया जाता है वो है जेरेनियल पायरोफॉस्फेट, एंड सेस्क्विटर्पिन्स के लिए जो यूज़ किया जाता है वो फार्निसिल पायरोफॉस्फेट है। ये आपको याद करना है। मोनोटर्पिन्स के लिए जेरेनियल पायरोफॉस्फेट एंड सेस्क्विटर्पिन्स के लिए फार्निसिल पायरोफॉस्फेट। ओके, सो ये हो गया बायोसिंथेटिक पाथवे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोनोटर्पिन सेस्क्विटर्पिन से आ सकता है। मैलोनेट मेवालोनेट किसके लिए किस सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। प्रीफेनिक एंथ्रानिलिक का भी डिफरेंस आ सकता है। सो नेक्स्ट देखो, अब ये नेक्स्ट है रेजिन। रेजिन में कुछ ड्रग्स आते हैं मीन्स विच कंटेन्स रेजिन। सो देखो शेलैक ड्रग आता है रेजिन्स के अंदर। रेजिन में उन्होंने क्या बताया है कि शेलैक जो ड्रग है उसका कलर जो होता है वो किसके कारण होता है। द शेलैक कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। ये भी क्वेश्चन आता है, द कलर ऑफ शेलैक इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि एबाटिक एसिड जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। कोलोफोनी। कैलाफोनी एक ड्रग है। ये सारे ड्रग्स रेजिन्स के अंदर आते हैं और उस ड्रग्स के कुछ आईएमपी पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं कि कैलाफोनी जो ड्रग होता है उसके अंदर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, दैट इज एबाटिक एसिड्स। आपको आ सकता है कि एबाटिक एसिड इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। सो आपको टिक लगाना है कैलाफोनी। उसके बाद देखो कैनाबिस। कैनाबिस जो है वो 3 टाइप्स के फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज़ भांग, गांजा एंड चरस। ओके, सो ये 3 फॉर्म्स में कैनाबिस होता है। भांग एक होता है, गांजा एक होता है एंड चरस एक होता है। सो चरस क्या है, इट इज़ क्रूड रेजिन, मीन्स जो ऑब्टेन होता है प्लांट से डायरेक्टली क्रूड फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं चरस। एंड गांजा क्या है, गांजा इज एन फीमेल पार्ट ऑफ कैनाबिस। कैनाबिस जो प्लांट है उसका जो फीमेल पार्ट है उसे हम बोलते हैं गांजा। सो गांजा के 2 वैरायटीज़ है, एक है फ्लैट गांजा एंड एक होता है राउंड गांजा। ये क्वेश्चन आया था जी पार्ट में कि फ्लैट गांजा जो है वो एक टाइप होता है। सो फ्लैट गांजा को क्या बोलते हैं, बॉम्बे गांजा बोलते हैं, और राउंड गांजा जो होते हैं उसे बंगाल गांजा बोलते हैं। सो मैंने ये याद कैसे किया था कि फ्लैट मोस्टली कहाँ पर होते हैं, बॉम्बे में होते हैं। सो फ्लैट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बॉम्बे, यानी बंगाल ऑटोमेटिकली याद हो सकता है। उसके बाद देखो अब कैप्सिकम। कैप्सिकम में क्या बता है, द स्पाइसीनेस ऑफ कैप्सिकम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सिसिन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कैप्सिकम में, उसके कारण स्पाइसीनेस आता है कैप्सिकम को ड्यू टू कैप्सिसिन। एंड द कलर ऑफ कैप्सिकम आपको पता है ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऐसे कलर्स में कैप्सिकम अवेलेबल है। सो द कलर ऑफ कैप्सिकम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैप्सिसेंथिन। आपको याद करना है कैप्सेंथिन एंड कैप्सिसाइसिन। ओके, उसके बाद टर्मरिक। कलर ऑफ टर्मरिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करक्यूमिन। एंड टर्मरिक में क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेजेंट है। सो डायअराइल हेप्टेन डेरिवेटिव किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपको टिक लगाना है टर्मरिक। उसके बाद देखो एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट टर्मरिक के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं ग्लाइकेन। एंड वो केमिकली क्या है, 4 कोनिन A B C D E। ये उसकी वैरायटीज़ है, 4 कोनिन A, 4 कोनिन B C D E। उसे यूज़ क्या है उसका, सो ग्लाइकेन इज यूज्ड इन RES, दैट इज़ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम्स की जो डिसीज़ है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक जो है उसकी एक वैरायटी है, दैट इज़ चाइनीज़ टर्मरिक, एंड उसे एंटी कैंसर एक्टिविटी है। सो एंटी कैंसर मीन्स एंटी ट्यूमर एक्टिविटी ऑफ चाइनीज टर्मरिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड सेस्क्विटर्पिन्स रेडिकल। जो सुपर ऑक्साइड सेस्क्विटर्पिन्स रेडिकल है उसे क्या बोलते हैं फेमसली, इट इज कॉल्ड एज वेंजिन। आपको क्वेश्चन आ सकता है, द एंटी ट्यूमर एक्शन ऑफ टर्मरिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। आपको वेंजिन भी आ सकता है एग्जाम में, और सुपर ऑक्साइड सेस्क्विटर्पिन्स रेडिकल ऐसा भी आस्क मीन्स पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो गूगल। गूगल एक ऐसा ड्रग है, उसे कौन सी एक्शन है, हाइपोलिपिडेमिक एक्शन, मीन्स आपकी लिपिड लेवल फैटनेस जब बढ़ता है तो जो गूगल ड्रग है वो से कौन सी एक्शन है, टू डिक्रीज द एलिवेटेड लेवल ऑफ लिपिड इनसाइड द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है एसाफोर्टिडा। एसाफोर्टिडा मीन्स हिंग, एंड उसे क्या बोलते हैं, डेविल्स ड्रग बोलते हैं। सो एसाफोर्टिडा की एक केमिकल टेस्ट है कि एसाफोर्टिडा प्लस HCl प्लस एमोनिया आपको कौन सा कलर देता है, इट गिव्स ब्लू फ्लोरोसेंस। आपको ये याद करना है। सो नेक्स्ट देखो
अब हमारा रेजिन हो गया, अब हम ऑयल्स देखेंगे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं क्रोटॉन ऑयल। क्रोटॉन ऑयल जो होता है वो पॉइजनस नेचर का होता है। एंड कैस्टर ऑयल जो है उसका जो अडल्ट्रेंट है वो है क्रोटॉन ऑयल। कैस्टर ऑयल का अडल्ट्रेंट कौन होता है? क्रोटॉन ऑयल। आपको ये याद करना है। उसके बाद देखो कॉटन सीड ऑयल। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि कॉटन सीड ऑयल के डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट होता है उन्हें कौन सा टेस्ट बोलते हैं? हेल्फन्स टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्फन्स टेस्ट। रिएजेंट कौन सा यूज होता है इन हेल्फन्स टेस्ट? कार्बन डाइसल्फाइड इज यूज्ड इन हेल्फन्स टेस्ट एंड विच गिव्स रेड पिंक कलर। उसके बाद नेक्स्ट देखो कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल कैसे ऑब्टेन होता है? बाय कोल्ड कॉम्प्रेशन और कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड हम उसे बोलते हैं। कैस्टर ऑयल को कौन से एक्शन होती है? द परगेटिव एक्शन। एंड द परगेटिव एक्शन ऑफ कैस्टर ऑयल इज ड्यू टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रेसिनोलिक एसिड। आपको ये याद करना है, रेसिनोलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परगेटिव एक्शन ऑफ कैस्टर। उसके बाद देखो सेसम ऑयल। सेसम ऑयल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जिंजेली ऑयल। ये क्वेश्चन आता है कि जिंजेली ऑयल इज द फेमस नेम ऑफ सीसम ऑयल। ऐसे ट्रिक याद करो, जब हम शीशे में देखते हैं मीन्स मिरर में देखते हैं तो खुद को जंगली जैसा फील करते हैं, लाइक जिंजेली ऑयल। उसके बाद देखो जंगली से जिंजेली। स्टेबिलिटी ऑफ सीसम ऑयल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सीसम ऑयल। सीसम ऑयल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी ऑफ सीसम ऑयल। देन लिंसीड ऑयल। लिंसीड को क्या बोलते हैं? फ्लेक्स सीड बोलते हैं। और लिंसीड के अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है दैट इज लिनामारिन एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीडेशन एक्शन। उसके बाद देखो चाउल मोगरा ऑयल। चाउल मोगरा ऑयल जो है उसके अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसका नाम है हाइड्रोकार्पिक एसिड। ये देखो ये नाम जो है कुछ यूनिक लग रहा है, हाइड्रोकार्पस। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन चावल मोगरा ऑयल। आपको टिक लगाना है हाइड्रोकार्पिक एसिड। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, ये है कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ आईएमपी पॉइंट्स। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स ऐसा होता है। सो देखो हाउ टू डिफरेंशिएट। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है? 1,4 लिंकेज। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक है, वहाँ हम इन डिटेल देखेंगे। बट कार्बोहाइड्रेट के कुछ नेचुरली ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए यहाँ हमने कार्बोहाइड्रेट कवर किया है। सो देखो सुक्रोज जो होता है उसके अंदर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो 1,2 लिंकेज इज प्रेजेंट इन सुक्रोज एंड सुक्रोज ये क्या है? डाइसैकेराइड है। सो देखो मोस्ट स्वीट मोनोसैकेराइड कौन सा होता है? फ्रुक्टोज। आपको लग रहा है सुक्रोज क्यों नहीं, बट सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड से। एंड मोनोसैकेराइड्स में मोस्ट स्वीट कौन सा होता है? फ्रुक्टोज होता है। एंड फ्रुक्टोज को ही क्या बोलते हैं फेमसली? लेव्युलोज। उसके बाद देखो कि हनी जो है स्वीट इन नेचर है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग है। सो ड्रग्स हमारा फर्स्ट आ रहा है हनी इन फार्माकोग्नसी। एंड हनी के प्योरिटी टेस्ट जो है मीन्स प्योरिटी ऑफ हनी मीन्स कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, उसके डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं फेहिस टेस्ट। ये क्वेश्चन आता है। हेल्फन्स टेस्ट हमने जस्ट अभी देखा कि कॉटन जो था उसके लिए हमने कौन सा टेस्ट देखा, विच इज़ द हेल्फन्स टेस्ट। एंड फेहिस टेस्ट किसके लिए है? टू चेक द प्योरिटी ऑफ हनी। उसके बाद देखो नेक्स्ट है अकाशिया। अकाशिया में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है दैट इज अराबिन। उसके बाद देखो द अकाशिया कंटेन पेरोक्साइड एंड peroxidase and oxidase which is detected by बेंजीडीन टेस्ट। जो बेंजीडीन टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ पेरोक्सीडेज एंड ऑक्सीडेज। अब देखो नेक्स्ट अगार। अगार देखो एक कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग है। सो कल्चरल मीडिया जो है माइक्रोबायोलॉजी में हम कल्चरल मीडियाज यूज़ करते हैं। सो उस कल्चरल मीडिया में कितने % अगार यूज़ किया जाता है वो क्वेश्चन आ सकता है। सो 2% अगार इज़ यूज्ड इन कल्चरल मीडिया। उसके बाद देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अगार में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फर्स्ट इज अगारोज एंड सेकेंड वन इज द अगारोपेक्टिन। सो जो अगारोज होता है वो क्या करता है? इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन। मीन जिलेटिन देखो टूटता है,
उसको क्रॉस लिंकेज बढ़ाकर उसकी मीन्स स्ट्रेंथ इंक्रीज कौन करता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगारोज। एंड अगारोपेक्टिन का काम क्या है, इट इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ जेल, जेल की क्या करता है, विस्कोसिटी इंक्रीज करता है, ये आपको याद करना है। देखो अगारोज जो है उसमें एस आ रहा है, अगारोज एस आ रहा है, सो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, और इधर ये नहीं दिख रहा है मीन्स ये विस्कोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ट्रेगाकांत, ट्रेगाकांत में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि यूनिक है, विच इज़ कॉल्ड एज बैसोरिन। एंड वो क्या करता है, मीन्स वो क्या है, वाटर इंसोल्यूबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। मीन्स ट्रेगाकांत में सारे जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वाटर सोल्यूबल है, बट वन कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज़ वाटर इंसोल्यूबल, दैट इज़ बैसोरिन, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट देखो, अब देखो लास्ट पॉइंट है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में फर्स्ट देखो एब्सिसिक एसिड, मीन्स ये सब एसिड्स है जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, वो किस किस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको देखना है। फर्स्ट देखो जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट करने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। आपको क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ इनहिबिटर इन प्लांट इज एब्सिसिक एसिड। सो मैंने ट्रिक ये बताई है, एब्सिसिक से मैंने याद किया था अब्बू, एंड अब्बू हमेशा रोकते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। सो रोकना मीन्स इनहिबिट, मीन्स एब्सिसिक एसिड इनहिबिट द ग्रोथ। उसके बाद देखो जिबरलिन, जिबरलिन का यूज़ क्या है, फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जिबरलिन से याद करो गब्बर, गब्बर क्या कर रहा था, उसके खेत में जर्मिनेट कर रहा था सीड को। सो जिबरलिन इज़ यूज्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। उसके बाद जो प्लांट होता है ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द सन, एंड उसे क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। उसके बाद देखो ऑक्सिन, ऑक्सिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ, मीन्स रूट इलांगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है साइटो, ये ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन से ही मोस्टली क्वेश्चन आता है। जिबरलिन आपने हम देखा अभी। साइटोकाइनिन्स में देखो, साइटोकाइनिन्स को बोलते हैं जीटीन्स, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शूट ग्रोथ। अब देखो रूट एंड शूट में डिफरेंस क्या है, सपोज ये कोई प्लांट है, ओके, ये उसका पार्ट हो गया रूट, एंड ये पूरा पार्ट हो गया उसका शूट, आपको ऐसे याद करना है। अब देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर शूट ग्रोथ कौन सा है, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स क्या करता है, डिले एजिंग प्रोसेस इन प्लांट, मीन्स कोई प्लांट बूढ़ा होता है तो उस बुढ़ापे को कम करने का काम कौन कर देता है, साइटोकाइनिन्स, बिकॉज ये क्या करता है, शूट की ग्रोथ करता है। उसके बाद फ्लावरिंग जो प्रोसेस है, मीन्स मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, उसे भी कौन प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन्स। उसके बाद सेल डिवीजन के लिए भी, मीन्स वो प्लांट की एजिंग को डिले कर रहा है, मीन्स सेल डिवीजन हो रहा है वहाँ, मीन्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन ऑल्सो। अब देखो शूट ग्रोथ एक होता है, रूट ग्रोथ एक होता है। सो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन किस रेशियो में होता है, for shoot growth auxin and cytokinin is in the ratio of 4:1, and in root growth the auxin and cytokinin is in the ratio of 100:1। उसके बाद वन क्वेश्चन आस्क, दैट इज इथिलीन इज यूज्ड इन केस ऑफ फ्रूट राइपनिंग। आपको ये याद करना है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स पता है कि इथिलीन का यूज़ क्या है, बनाना एंड राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मैंगो राइपनिंग के लिए, सो फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो देखो अब ये पूरा फार्माकोग्नसी हमारा कंप्लीट 100% हुआ है। ये आप सब वीडियो जब देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आप ये सारे वीडियो देखिए, उसके नोट्स बनाइए एंड प्रिपरेशन बूस्ट कीजिए अपना। नेक्स्ट वीडियो में हमें कमेंट आया था कि मैम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करो, सो वी विल स्टार्ट विद बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइक एंजाइम, विटामिन्स, उसके बाद को एंजाइम को फैक्टर्स होते हैं वो देखेंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद साइकिल्स, दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस, HMP शंट, लिपिड स्टोरेज डिसीज़, ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखेंगे। उसके बाद आयोडीन नंबर क्या होता है, एसिड वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मीन्स आपको नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट वीडियो का। सो थैंक यू।